गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप समस्त बच्चों को 18 जनवरी का एक मॉक पेपर यानी कि मॉडल प्रश्न मॉक टेस्ट आपके सामने दिया जाएगा। और क्या आप भी चाहते हैं, क्या आप भी नवोदय परिवार के हिस्सा बने, आप भी नवोदय परिवार के प्रांगण में अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, आप नवोदय स्टूडेंट बने, तो 18 जनवरी को आने वाले जो पेपर हैं उनको पहले आपको सफलतापूर्वक पास होना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, यानी कि एक सफलता हासिल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे कि आप भी नवोदय परिवार के हिस्सा में शामिल हो पाए। तो सबसे पहले बेटा कुछ तथ्य है जो ध्यान पूर्वक हमें करने चाहिए। तो देखिए, आप लोग छोटे छोटे हैं, आपकी उम्र ही क्या है, 10-12 साल, क्योंकि इन्हीं साल के बच्चों को पेपर में बैठने का मौका मिलता है। तो जो बच्चे ये जितने छोटे छोटे होते हैं, तो उनके कभी उन्होंने पेपर को फेस नहीं किया, कभी ऐसे पेपरों को दिया नहीं, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, डर जाते हैं। तो पहली जो बात है कि आपको डर नहीं लगनी चाहिए, यानी आपको किसी प्रकार से पेपर से डर ना हो। इसलिए आपके सामने एक मॉडल प्रश्नों को दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट बढ़े और आपका दिखे कि आप में विश्वास है और आप भी जान पाए कि 18 जनवरी को क्या ऐसे ही पेपर आएंगे। तो आपको बता देना चाहें कि बिल्कुल आपके ऐसे ही पेपर आएंगे। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे, और ध्यान पूर्वक आप इन चीजों को सुनिए। यदि आप भी नवोदय परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सफल हों और आपके परिवार में आपका नाम हो या आपके गांव में नाम हो, आपके जो एक मुकाम और एक लक्ष्य सोच रखे हैं वो प्राप्त कर पाए, तो ध्यानपूर्वक पहले इन सुझावों को देखिएगा। सबसे पहले जो आप पेपर देने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको 15 मिनट और भी दिया जाता है जो 2 घंटे के अतिरिक्त होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो पहले चीज कि सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब भी पेपर आए तो सबसे पहले हमें परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश जो दिए होते हैं उनको क्या करना है, पढ़ना है। ये पहली प्रमुखता होनी चाहिए इन बातों की। अब ये पढ़ने का जो समय दे दिया जाता है, ये 2 घंटे जो समय दिए गए हैं ना, इनके अतिरिक्त आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। ये सारे निर्देश में आपको सम्मिलित होंगे। पेपर में जैसे ही पेपर मिले, आपको किसी प्रकार से इसमें कोई पेंसिल पेन नहीं चलानी है, ये पहली सावधानी रखिएगा। पहले आप इस निर्देशों को पढ़िएगा। तो चलिए हम पहले इन निर्देशों के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस निर्देश में क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो हमारे परीक्षा को सफल और असफल घोषित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देश देखिए, पहला पहला निर्देश हमारा दिया गया है कि आपको OMR उत्तर पत्रिका के साथ साथ 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। यानी कि जब ये आपको पेपर मिलेगा, उसके अंदर ही आपको क्या रहेगा, उत्तर पत्रिका भी रहेगी परीक्षण पुस्तिका के अंदर ही। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित कर लें कि वे सही क्रम में हैं तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR यानी कि उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान है। यानी कि जैसे ही आप प्रश्न पुस्तिका को खोलेंगे तो उसमें
उसी के अंदर उत्तर पत्रिका भी रहती है। तो आपको पहले मिलान करना है कि जो जो जैसे कि यहाँ पे जो परीक्षण पुस्तिका क्रम दिया गया है, ये परीक्षण पुस्तिका क्रम और परीक्षण पुस्तिका कोड दोनों क्या उत्तर पत्रिका से मेल खाते हैं? अगर खाते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, सही है। अगर नहीं खाते हैं तो क्या करें? ठीक, तो अगर नहीं खाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इन निर्देशों को स्पष्ट करते हैं। अब जैसे कह रहा है कि कोड समान मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि यदि परीक्षण पुस्तिका यदि परीक्षण पुस्तिका OMR उत्तर पत्रिका में बेमेल, त्रुटि, विसंगति हो तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका ले। ये आपका अधिकार है। यदि आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और कोड अगर दोनों उत्तर पत्रिका से बेमेल होते हैं, विसंगत होते हैं, त्रुटि पूर्वक होते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो उनके एग्जाम हॉल में आपके जो निरीक्षक बैठे होंगे, निरीक्षक जो महोदय होंगे, उनसे आप जाकर इन कॉपी को, इन पुस्तिका को, परीक्षण पुस्तिका को दिखाएंगे और उनसे इनको चेंज करके दूसरी प्रश्न पुस्तिका आप हासिल करेंगे। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि आपको 16 पृष्ठों का क्रमांक देख लेना है कि सिस्टमेटिक तरीके से 16 पृष्ठ आपके पेज में यानी कि परीक्षण पुस्तिका में लगे हैं कि नहीं। ये भी आवश्यक बातें हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा सुझाव यानी कि निर्देश दिया गया है वो क्या है? ये कह रहा है कि निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही दे। यानी कि जो OMR उत्तर पत्रिका दी गई है उन्हीं में आपको उत्तर देने हैं, अपने परीक्षण पुस्तिका में नहीं देने हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि उचित स्थान यानी किस तरीके से हमें उत्तर पत्रिका में अपने जवाब को देने हैं। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्नों के लिए केवल एक ही वृत्त को काला करें। यानी कि जैसे ही आप उत्तर पत्रिका खोलेंगे, आपको बाद में हम लोग दिखाएंगे भी इस मॉक टेस्ट के बाद, यानी उत्तर पत्रिका कैसी होती है। तो उत्तर पत्रिका जैसे ही आप खोलेंगे या आप देखे भी होंगे उत्तर पत्रिका, तो उत्तर पत्रिका खोलेंगे तो उसमें कुछ ऊपर दिए गए होते हैं जो निर्देश आपको भरने होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगर वो उसमें आपका गलती हो जाए तो आपको असफलता ऐसे ही मिल जाएगी, यानी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये निर्देश आपको ध्यानपूर्वक अपने उत्तर पत्रिका को भरना होगा। और इसके बाद ABCD ऐसे, जैसे कि आपको देखिए एग्जाम्पल के रूप में 3rd नंबर पे दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 को एक उदाहरण के रूप में। तो इसमें क्या है कि ABCD दिखाया गया है और इसमें से जो सही आंसर है उनको गोला किया गया है। जैसे 37 नंबर का सही आंसर C है, तो C को क्या कर दिया गया? गोला किया गया है। अगर यदि आप पहला नंबर आंसर करते हैं और उसका आंसर पहला है, तो आप किसको गोला करेंगे? पहले को। अगर आप कंफ्यूजन करके मन में हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये तो पहला हमारा गलती हो गया यार, D नंबर हमारा सही है, तो अगर D नंबर को आप गोला करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके उत्तर पुस्तिका ऐसे ही नहीं चेक की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरी नंबर पॉइंट की बात करते हैं। और तीसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा, वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं और जिसमें से केवल एक उत्तर सही है। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर चुने गए उत्तर के संगत वृत्त को काला करना होगा। ये उदाहरण के रूप में दिखा दिया गया 37 को। अगर इस स्थिति में अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपकी कॉपी यानी कि उत्तर पत्रिका चेक नहीं होगी, आप ऐसे ही असफल हो जाएंगे। तो आप सफल अगर होना चाहते हैं तो इस प्रकार की कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। ये
हमारा सुझाव होगा आपके लिए, और आप बच्चे ऐसी प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे, ये आशा रहेगा। चलिए चौथे नंबर पॉइंट की बात करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट आपका क्या कह रहा है? चौथे नंबर पॉइंट को देखिए। चौथा नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले बाल पेन या काले बाल पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थियों को अपना बाल पॉइंट पेन लाना होगा, यानी कि आपको पेन ले जाना है। वो मार्कशीट भरने वाले, आप वो पेन कैसे होने चाहिए? वो आपके नीला या काला होना चाहिए। तो अगर जब आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे कि OMR शीट भरने वाला पेन चाहिए, तो आपको एक मोटा सा पेन दिया जाएगा, 10 से 15 रुपए का मिलता है। तो आप उस पेन का उपयोग कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आप अभी से आज से ही उस पेन को जाइए मार्केट से खरीदिए और OMR शीट या उसको उससे भरना चालू कीजिए। OMR शीट भी आपके मार्केट में उपलब्ध मिलेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस को आज से ही जारी करें। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल के होंगे, सरकारी विद्यालयों के होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा या टीचरों के द्वारा अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। लेकिन इसमें वो बच्चे सम्मिलित होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल के होंगे, उनके पास संसाधन इस प्रकार के नहीं हो पाते हैं जो कि अन्य बच्चों के पास उपलब्ध हो पाते हैं। तो ये थोड़ा-सा उनके लिए ये वीडियो अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो देखिए बच्चे जो होते हैं ना, आज के जो बच्चे हैं अधिकतर मोबाइल पे समय देते हैं। तो अगर आप पेपर में पास ही होना चाहते हैं बेटा, तो पहले आपको अगर मोबाइल में समय ही दे रहे हैं, तो पहले इन सारी चीज़ों को, मॉक टेस्टों को लगा कर जाइए, और 100% है कि आप सेलेक्ट होकर आएँगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको पेंसिल का तो उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, यानी पेंसिल आप नहीं ले जा सकते हैं। चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं, या सॉरी पांचवें नंबर की। पांचवें नंबर जो पॉइंट हमारा कह रहा है, निर्देश कह रहा है, वो क्या कह रहा है? परीक्षार्थी की अवधि समय क्या होगी? 11:30 बजे होगी। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग, और स्पष्ट समझ में आएगा। चलिए, और ये कह रहा है कि 11:30 बजे हमारा टाइमिंग होगा और 1:30 बजे तक होगा, और 2 घंटे की होगी। इसमें 3 खंड होंगे, और जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न ही होंगे। ये तो स्पष्ट आपको पता चल गया कि 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। लेकिन छठा नंबर पॉइंट कर रहा है कि यदि दिव्यांग छात्र है तो उसके लिए आधे घंटे का टाइम और अधिक दिया जाएगा। 7वां नंबर पे देखिए, प्रत्येक परीक्षार्थियों के लिए 3 खंडों में परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। तो खंड भी मिला लेना है। अब देखिए 8वां नंबर जो पॉइंट है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न ब्यौरों के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे, और निर्देशन पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपके 2 घंटे से आपके टाइम नहीं काटे जाएंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा आपको निर्देश पढ़ने के लिए। जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, जो निर्देश पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको 15 मिनट अधिक समय दिया जाएगा। आप आसानी से 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट जो समय है, जैसा हम लोग समझते हुए इस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें या सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब 3 प्रकार के खंड दिए गए हैं, तो खंड का भी मिलान कर लीजिएगा आप। मानसिक योग्यता का खंड फर्स्ट है, और अंकगणित का खंड सेकेंड है, और भाषा परीक्षण का जो खंड है वो थर्ड है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों भी दिखाए गए हैं कि 1 से 40 तक के जो प्रश्न हैं मानसिक योग्यता के हैं, और 41 से जो 60 तक के प्रश्न हैं वो अंकगणित के हैं, और 61 से 80 तक के प्रश्न हैं वो आपके भाषा से संबंधित है। और भाषा चूज करने का आपके पास ऑप्शन होता है कि जो भी आप भाषा सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पे वो आपके पेपर आएंगे। तो बेटा इसमें तीनों भागों को आपको मिला लेना है कि आपके सही क्रम में सारे प्रश्न हैं या नहीं। आगे की बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर में हमें क्या सुझाव दिया जा रहा है, वो देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए, और समय का इस प्रकार उपयोग करना है कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और सभी प्रश्न हल हो जाए, क्योंकि सभी जो प्रश्न है समान अंक के ही दिए गए हैं। 10वां नंबर प्रश्न को देखिए, पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि
आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाइड करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। यानी कि अभी क्वालिफाइड तो करना भूल ही जाइए, क्योंकि अगर आप नवोदय के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बेटा 80 के 80 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। यदि आप 80 में 80 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो भगवान भरोसा ही होगा, क्योंकि कि ये जो कंपटीशन होता है नवोदय का, हर कंपटीशन से हाई है और इतने बच्चे होते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, वही इसमें सम्मिलित हो पाते हैं। तो पहला टारगेट रखिए कि 80 में 80 हमें करना है अगर नवोदय स्टूडेंट बनना है तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये क्वालिफाइड तो भूल ही जाइएगा। 11 नंबर जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि खंड फर्स्ट में 10 भाग होंगे, यानी कि मानसिक योग्यता के 10 भाग बनाए गए हैं और प्रत्येक भाग में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। तो पहली चीज है, निर्देश को पढ़ते हुए उत्तर को दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि निर्देश नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट प्रश्न करने लगते हैं। तो जैसे हम ओमार शीट यानी कि मॉक टेस्ट के पहले क्रम में भाग में जाएंगे, जब मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे तो सारे सुझावों को आपको स्पष्टली तरीके से बताया जाएगा। आगे 12 नंबर पॉइंट जो है वो देखिए, 12 नंबर पॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और 12 नंबर जो पॉइंट है OMR, उत्तर पत्रिका को ओवर राइटिंग, बिल्कुल ये ध्यान देने वाली बात है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, स्क्वार्टिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, श्वेत करेक्शन नहीं करना है, तरल प्रकार का किसी भी तरल का उपयोग या इरेजिंग की अनुमति नहीं है। यदि आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो बेटा आप ऐसे ही असफल हो जाएंगे, आपके ओमार शीट चेक नहीं किए जाएंगे। ये स्पेशली आप अपने माइंड में एकदम विशेष जगह पे ये गांठ बांध के रख लीजिएगा कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके ओमार शीट चेक नहीं किए जाएंगे। ये अनुमति विद्यालय यानी समिति नहीं देता है आपको। फिर कह रहा है कि इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। स्पष्ट कर दिया। OMR उत्तर पत्रिका में अलग से कोई चिन्ह न लगाए, यानी कि हमें सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी जो चिन्ह है उत्तर पुस्तिका में अलग से न लगे। कोई भी दाग धब्बा इस प्रकार का उत्तर पुस्तिका में आपका न लगे। बड़ी सावधानी पूर्वक से उत्तर पुस्तिका को आप रखिएगा। OMR उत्तर पत्रिका में केवल एक बार उत्तर चिन्हित करने के बाद उस पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे पेपर दे रहे हैं और A नंबर भर दिए, जैसे फिर अब पीछे से आए थोड़ा सा तो देखे कि अरे यार बी तो A लग रहा है कि गलत हो गया, चलो यार B है हमारा सही। तो क्या करते हैं, A को काट देते हैं, D को काट देते हैं और B भर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके प्रश्न यानी कि OMR शीट नहीं चेक की जाएंगे, उत्तर पत्रिकाएं नहीं चेक की जाएगी और आप ऐसे ही क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर हमारा जो है वो 13 नंबर का है कि OMR उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि OMR पत्रिका में आप किसी प्रकार की लिखावट नहीं करें। अगर लिखावट करते हैं तो आप बेटा ऐसे ही असफल हो जाएंगे। कच्चे कार्य के लिए क्या है, प्रश्न परीक्षण पुस्तिका जो है ना, 16 नंबर पृष्ठ को आपको कच्चे कार्य के लिए दिया गया है। तो वहां पर आप 16 नंबर पृष्ठ पर जाकर अपने जो भी मैथ से संबंधित प्रश्न है या रीजनिंग से जो भी आपके माइंड में दिक्कत हो रही है उन सारी चीजों को आप कर सकते हैं। आप स्पष्ट देखिए यहां पर क्या कह रहा है, 14 नंबर पॉइंट, प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजेगी। यानी कि प्रत्येक आधे घंटे के बाद घंटी बजेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि घंटी नहीं बजती है तो ये विद्यालय की लापरवाही है और ये आवश्यक है कि इन लापरवाहियों पर विद्यालय अपना ध्यान दे और जो निर्देशन दिए गए हैं इन पे आवश्यक रूप से अपने कामों को जारी करे। बहुत सारे ऐसे टाइम में देखा गया है कि बच्चे पेपर देने गए हैं और घंटी का जो बजने का टाइम है वो उचित समय पे नहीं बज पाया है। तो विद्यालय प्रबंधन से जहाँ पे भी पेपर बच्चे के दिए जाएं
वहां से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग इस पे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, और जो घंटी बजने का टाइम 30 मिनट का है, उसी टाइम पे आप अपने घंटियों को सुचारू रूप से बजाने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ी सी सहूलियत मिल पाती है कि उससे पता चल पाता है कि हमारा कितना समय लॉस हुआ है। ऐसे ही बच्चों का ध्यान नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को घंटी का सहयोग मिल पाता है। 15 नंबर पॉइंट देखिए, कह रहा है कि किसी प्रकार का ऋणात्मक नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्रश्न छोड़ने क्यों है? सारे के सारे प्रश्न क्या करने हैं? हल करने हैं। और इस प्रकार से आपको केवल निर्देशन के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया। अगर ये वीडियो या मॉक पेपर, मॉडल प्रश्न अगर आपको सही लगते हैं तो और भी अपने दोस्तों मित्रों के पास देख भेजिए। और जब हम मॉक टेस्ट यानी मॉडल पेपर करेंगे तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2 घंटे का समय देना ही होगा एक मॉक टेस्ट के लिए। हम लोग तो प्रयास करेंगे, हम टीचर हैं तो अधिक से कम समय में इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा समय कहाँ लगता है? मैथ में। तो आप लोग आवश्यक रूप से इस मॉक टेस्ट को लगाइए यदि आप नवोदय के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो इसी के साथ इसके जो प्रश्न होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा सा स्लाइड करके आपको प्रश्नों को दिखा दिया जा रहा है। जैसे देखिए, ये हमारा रीजनिंग है, और रीजनिंग के ऐसे 10 भाग बांट दिए गए हैं, और इसी प्रकार से आपके रीजनिंग के बाद आपका मैथ भी आएगा। 5वां भाग रीजनिंग है, 6ठा भाग है, 7वां भाग है, और इसी तरीके से आपके प्रश्न अरेंज किए गए हैं। और देखिए 9वां भाग हम लोग खोले हैं, 10वां भाग हमारा आ गया। 10 भाग में हमारा क्या हो गया? मानसिक योग्यता। ऐसे मानसिक योग्यता के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आपसे ये सारे प्रश्न आपसे करवाए जाएंगे और आप इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग उपस्थित होंगे, और उसमें आप लोग देखेंगे कि इनका सही करेक्ट आंसर आप दे पाते हैं या नहीं। आप अपने उत्तर का मिलान करेंगे, तो उसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। और देखिए ये भाग आपका क्या हो गया? अंकगणित का। इसमें भी आपके 20 प्रश्न होंगे, जो बहुत ही बेहतर बेहतर प्रश्न चूज किए गए हैं। और जैसा कि ये जो प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, नवोदय के एग्जाम में ही आपके ही लेवल से प्रश्न उठाए गए हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस बार के जो सिलेबस हैं वो पिछले बार से ही चेंजिंग हो रही है, तो इस प्रकार से प्रश्नों के कुछ चेंजिंग भी इसमें किए गए हैं। तो ये भी सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, एक एक प्रश्नों को हल किया जाएगा, जो जिससे कि आप अपनी मूल्यांकन को कर पाए कि क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है, ये सारी बातों को जान पाए। तो इस प्रकार से आपके हिंदी के भी प्रश्न होंगे। जैसे कि आप देखिए, तीसरा भाग हमारा बांटा गया है, और तीसरे भाग में 80 प्रश्न। इस प्रकार से हमारे 80 प्रश्न क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और आप अपनी तैयारी को एक आंक सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने पेपर को 18 जनवरी के देने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो या जो बातें हमने बताई अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप नेक्स्ट पार्ट में भी आइए। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बातें अच्छी लगती हो तो और दोस्तों मित्रों के पास पास भी भेजने का प्रयास कीजिए। और इसमें अगर आप अभिभावक के रूप में इन वीडियो को देखे हैं, तो सुझाव हमारा होगा कि आप और भी ऐसे बच्चों के पास इन्हें भेजें जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, कोचिंग संस्थाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, या बेहतर टीचर उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए एक सहयोगी साबित हो सकता है। तो कृपया आप अभी यदि अभिभावक हैं तो इतना अवश्य करें, क्योंकि ऐसे बच्चों के पास भेजें, क्योंकि ये जो संस्था है ना, ग्रामीण बच्चों के लिए बेहतर है और गरीब से गरीब बच्चों के लिए एक बेहतर है, क्योंकि ये एक अनुभव है हमारा 7 सालों का। क्योंकि आपके सामने जो ये वीडियो बनाने वाला भी व्यक्ति है, ये भी कहीं ना कहीं नवोदय स्टूडेंट रह चुका है, और 7 साल का अनुभव और जो चीजें हमने नवोदय से सीखा उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने समाज को भी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आशा रहेगा कि आप लोग भी आपने इस नेक काम में हमारा सहयोग करेंगे, और विभिन्न
लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।